बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज नेहा फ्रॉम SDCA। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में हमारे सेक्शन नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 टाइटल्ड एज द कॉप एंड द एंथम ये स्टार्ट कर दिया था और इनफैक्ट हमने इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं फटाफट देख के ये वाले वीडियो पे आ जाइए, और जिनने देख ली है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमारे जो प्रोटैगनिस्ट थे हमने देखा था कि वो बहुत सारे अटेम्प्ट्स करते हैं जेल में जाने के लिए, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब, इतनी उनके साथ खेल लेती है कि जितनी बार भी वो कोशिश करे जेल जाने की उतनी बार वो नहीं जाते हैं, या कुछ ना कुछ तो भी इंसिडेंट्स या कोइंसिडेंसेस हो जाते हैं और उनका जेल जाना नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में 4 कोशिशें। सबसे पहला था जहां पे वो पहले एक रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि मैं मस्त खाना खा लूंगा, वाइन पी लूंगा, सिगार पी लूंगा और फिर पैसे नहीं पे करूंगा तो अल्टीमेटली जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये सपना उनका टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो गेट पे आके खड़े होते हैं तो उनको हेड वेटर उनके फटे हुए पैंट की वजह से धक्का मार के निकाल देता है। दूसरी कोशिश होती है उनकी एक ग्लासवेयर के दुकान के सामने, जहां पे एकदम ब्यूटीफुली ग्लासवेयर सजाए होते हैं, एक शीशे का वहां पे विंडो होता है और वो ले पत्थर उसको जोर से मारते हैं ताकि फूट जाता है वो, और इस स्मैश की आवाज से बाकी के वहां पे जो लोग होते हैं वो फटाफट दौड़ के आते हैं, जिसमें कि लीड में होते हैं हमारे एक पुलिसमैन। तो पुलिसमैन आके इंक्वायर करते हैं कि भाई ये कौन है जिसने ये शीशा तोड़ा है। तो हमारे जो सोपी है वो बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है ये मैं नहीं हो सकता क्या, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता क्या? तो पुलिसमैन उसका विश्वास नहीं करते हैं, ऑल्दो उनने ही वो काम किया है, लेकिन पुलिसमैन उनको क्या रीजन देते हैं कि जो इंसान यहां शीशा तोड़ता है वो इस तरह इतने आराम से, इतने कॉन्फिडेंस में पुलिसमैन के सामने नहीं खड़ा होता है। और जैसे ही कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो वहां पे उनको एक मैन भागता हुआ दिखाई देता है जो कि एक्चुअली कैप पकड़ने जाता था, लेकिन उनको वो लगता है उस सिचुएशन में उनका ये दिमाग दौड़ता है कि वो जो भाग रहा है उसी ने वो शीशा तोड़ने का काम किया है और वो उसके पीछे भाग जाता है। और इस तरह हमारे सोपी का दूसरा अटेम्प्ट भी पूरा फेल हो जाता है या वेन में चला जाता है। फिर वो हमारी तीसरी कोशिश करते हैं एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जाने की, जो कि एकदम मॉडेस्ट पर्सन को जो कि ज्यादा कमाता नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जैसा ढाबा टाइप होता है ना, उनके एपेटाइट को सेटिस्फाई करने के लिए वो रेस्टोरेंट या ढाबा टाइप वहां पे उनको मिलता है। तो उनको एंट्री तो आसानी से मिल जाती है, इनफैक्ट वो खाना भी पेट भर के खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वेटर उनसे बिल मांगने आते हैं तो वो बोलते हैं कि जाओ जाओ मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो एक कौड़ी भी नहीं जानता, जाओ जल्दी से पुलिस वाले को बुला के लाओ और मेरे को गिरफ्तार करवाओ। लेकिन वहां के वेटर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो पुलिस वाले को कॉल करे, इसको अरेस्ट कराए, तो सीधा उसको पकड़ते हैं, 2 वेटर उसको पकड़ते हैं और रेस्टोरेंट या ढाबे के आगे वाला जो पेवमेंट होता है उस पे जाके उसको पटक देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे सोपी का जो थर्ड अटेम्प्ट रहता है जेल में जाने का वो भी फ्यूटाइल हो जाता है। लास्ट अटेम्प्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था दैट इज 4th अटेम्प्ट, वो क्या करते हैं जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं उनको एक पुलिसमैन दिखाई देता है, तो वो सोचते हैं कि मैं एक पागल इंसान की तरह बिहेव करता हूं, एक ड्रंकियर्ड की तरह बिहेव करता हूं, शराबी की तरह बिहेव करता हूं ताकि वो मुझे इस बिहेवियर पे गिरफ्तार कर ले। तो वो चिल्लाना शुरू होते हैं, गिब्रिश लैंग्वेज में कुछ भी बोलने लग जाते हैं, आसपास के जितने लोग सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन इस बार भी वो जो पुलिसमैन होता है उसको गिरफ्तार नहीं करता है, ये रीजन देते हुए कि उसी दिन 2 कॉलेजेस के मैच हुए थे, बड़े बड़े लड़के थे जो कि जिसमें कि हमारा एक कॉलेज जीत जाता है दूसरे कॉलेज को 0 स्कोर पे हरा के। तो वो बोलते हैं कि हमें पुलिस ऑफिसर से ऑर्डर आए हैं कि इन लड़कों को गिरफ्तार नहीं करना है, इनको आज पार्टी करने देते हैं, और उनको लगता है कि वो उन्हीं में से एक लड़के हैं और इस तरह वो गिरफ्तार नहीं होते हैं। सोचो, जो इंसान गिरफ्तार होना चाहे वो कभी गिरफ्तार ही नहीं हो पा रहा है, कैसी किस्मत है ना। तो ये थे उनके 4 अटेम्प्ट जो कि टोटली फ्यूटाइल होते हैं, इन वेन चले जाते हैं। और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आगे का चैप्टर की देखते हैं
क्या हमारे सोपी एक्चुअली गिरफ्तार होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलो आगे का देखो उनने कैसा अटेम्प्ट किया। इन अ सिगार स्टोर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटनिंग अ सिगार एट अ स्विंगिंग लाइट। तो आप देखो वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो एक उनको दुकान मिलती है सिगार की, जहां पे एक इंसान वो लाइट के नीचे सिगार खरीद ही रहा होता है। ठीक है, He had set his silk umbrella by the door on entering, और उस शॉप में एंटर करने से पहले उसने वहां पे जहां पे एंट्री थी वहीं पे उसने अपना अम्ब्रेला रख दिया। सोपी stepped inside, grabbed the umbrella and sauntered off with it slowly। तो उसने क्या किया, वो धीरे धीरे बढ़ा दुकान की तरफ और ऐसे उसने अम्ब्रेला उठा के वहां से निकल गया कि जैसे लगे उसी का अम्ब्रेला है। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हैस्टली। अब जिसका अम्ब्रेला था वो भाग भाग के इसकी तरफ आया और बोला माय अम्ब्रेला, ही सेड स्टर्नली। तो एकदम कड़क आवाज में बोला कि ये मेरा अम्ब्रेला है। Oh, is it? sneered Soapy, adding insult to petty larceny। तो एक किसी को जब चिढ़ाते हैं या मजाक करते हैं या एकदम बोलते हैं अच्छा ये तुम्हारा है क्या, तो ऐसा करके सोपी उनको रिप्लाई करते हैं। Well, why don't you call a policeman? I took it, your umbrella. Why don't you call a cop? There stands one on the corner। तो वो इतना परेशान हो चुके होते हैं ना सोपी की, एकदम उससे एकदम अजीब से विदाउट एनी रिस्पेक्ट बात कर रहे होते हैं। ठीक है तुम्हारा अम्ब्रेला है ना, ठीक है बुला लो, मैंने ले लिया तुम्हारा अम्ब्रेला, जाओ उधर एक पुलिसमैन खड़ा उसको बुला लो और मुझे गिरफ्तार करवा दो। इस तरह वो स्ट्रेंजर से बात करता है। The umbrella owner slowed his step। तो ये बात सुन के जो अम्ब्रेला ओनर रहता है, वो जो स्ट्रेंजर रहता है, उसके स्टेप्स ना धीरे धीरे हो जाते हैं। सोपी डिड लाइकवाइज विद अ प्रेमोनिशन दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम। तो सोपी को भी अब धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि नहीं, शायद इस टाइम भी मेरा लक काम नहीं करेगा। द पुलिसमैन आइड एट द टू क्यूरियसली। और दूर खड़ा एक पुलिसमैन उनको देखे जा रहा है कि इन दोनों के बीच में एक्चुअली चल क्या रहा है, कोई लड़ाई चल रही है या क्या चल रहा है। ओके Of course, said the umbrella man. Well, you know how these mistakes occur if it's your umbrella. I hope you'll excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why I hope you will। तो अब देखो हमारी सोपी की किस्मत क्या कि वो जो स्ट्रेंजर होता है ना, वो अम्ब्रेला के लिए फाइट नहीं करता है, वो बोलता है आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैंने ये मॉर्निंग में किसी रेस्टोरेंट से गलती से किसी और का अम्ब्रेला उठा दिया था, और तुम्हें अगर लग रहा है कि ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो आप ये खुशी खुशी ले लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। सोचो वो अम्ब्रेला उसका था भी नहीं, उसने वो अम्ब्रेला भी मिल गया और इनफैक्ट स्ट्रेंजर ने आके उसको सॉरी भी बोल दिया। तो मतलब क्या, उनकी किस्मत फिर से फूटी भी निकली। ऑफ कोर्स इट्स माइन, सेड सोपी सैवेजली। तो गुस्से में आके सोपी बोलता है हाँ ये मेरा ही है, ठीक है, ऐसे करके। द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड। द पुलिसमैन हरीड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड इन एन ओपेरा क्लॉक अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रीट कार दैट वाज अप्रोचिंग 2 blocks away। तो वो जो अम्ब्रेला मैन होता है, जिसका एक्चुअल अम्ब्रेला होता है, वो वापस चला जाता है, सोपी अपने रास्ते निकलता है और वो जो पुलिसमैन होता है वो किसी और के पीछे चला जाता है, जहां पे वो एक ब्लॉन्ड मैन खड़ा था वहां स्ट्रीट के आगे पीछे, और उसी के पीछे उसको पीछा करना निकल जाता है। Soapy walked eastward through a street damaged by improvements। तो अब धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ने लगे। तो वो एक ऐसी स्ट्रीट पे आते हैं जहां पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। He hauled the umbrella angrily into an excavation। एक्सकवेशन क्या होता है बच्चों, जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो वहां पे हम गड्ढा करते हैं ना, जैसे बिल्डिंग बनाने का हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। तो वो देखते हैं कि वहां पे एक गड्ढा है, वो सीधा वो अम्ब्रेला उठाते हैं, वहां पे पटक दे मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गुस्सा है कि इतने अटेम्प्ट करने के बाद भी 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट करने के बाद भी वो जेल नहीं जा पाया। एंड इनफैक्ट ठंडी बढ़ती जा रही है तो उनकी हालत और खराब होती जा रही है। He muttered against the men who wear helmets and carry क्लब्स। तो एक्चुअली वो गुस्सा किस पे निकाल रहे थे, वो इंसान जो पुलिसमैन के काम करते हैं, ठीक है। तो उनको ये ऐसा फ्रेज यूज किया गया है ये दर्शाने के लिए कि उनको अब पुलिसमैन पे भी गुस्सा आ रहा था कि वो अरेस्ट उनको क्यों नहीं कर रहे। बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस दे सीम टू रिगार्ड
regard him as a king who could do nothing wrong. तो वो बोलते हैं कि सिंस मैं उनकी हथकड़ियों में फंसना चाहता हूं, लेकिन वो मेरे को हथकड़ी लगाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है मैं तो कहीं का राजा महाराजा हूं, इसलिए इतना अच्छा इंसान हूं कि मैं कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता. At length, Soapy reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. He dragged himself towards Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench. तो फिर धीरे धीरे हमारे सोपी वापस 6th एवेन्यू की तरफ बढ़ते हैं. और याद करो कि स्टोरी जब हमने स्टार्ट की थी तो हमने क्या देखा था फर्स्ट पैराग्राफ में, कि वो एक बेंच पे से धीरे धीरे लुढ़क के उठते हैं और फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो एक्चुअली अब वो अपने घर वापस जा रहे होते हैं, भले ही घर कोई बेंच क्यों ना हो, कोई पार्किंग बेंच क्यों ना हो या पार्क में लगा हुआ बेंच क्यों ना हो, लेकिन अब क्या करे, और कोई ऑप्शन तो है भी नहीं. But on an unusually quiet corner, Soapy came to a standstill. लेकिन चलते 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 एक कॉर्नर आता है जहां पे वो अचानक से एकदम स्टैचू की तरह रुक जाते हैं. Here was an old church, quaint and rambling and gabbled. तो उनको एक चर्च मिलता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पुराना होता है, ओल्ड फैशन का होता है. Through one violet-stained window, a soft light glowed, where no doubt the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि एसजीसीए के जो लेक्चर्स है ना, वो 2 टाइप से चलते हैं. एक तो यूट्यूब सीरीज एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस. तो प्रीमियम लाइव क्लासेस में आपको फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है थ्रू जीमीट ऑनलाइन क्लासेस. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. बिसाइड्स दिस, दीज आर सम फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन प्रीमियम बैचेस shown on the screen. In addition, the courses provided by the SGCA are 11th, 12th, BCom and CA foundations. So for admission and more details, you can either call us or WhatsApp on the number shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं. तो उस चर्च में ना एक वॉयलेट कलर का विंडो होता है जिसके थ्रू उनको एक ऑर्गेनिस्ट दिखता है जो कि अपना कोई सॉन्ग बजा रहा होता है, और वो किसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, एक वहां पे ओकेजन आने वाला होता है जिसे हम कहते हैं सैबथ. तो सैबथ इज अ डे सेलिब्रेटेड बाय ज्यूज एंड क्रिश्चियंस. तो वो सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. ओके, for there drifted out to Soapy's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. तो वहां पे जो खड़े थे ना, तो वो चर्च की बाउंड्री एक आयरन फेंस से बांधी हुई थी. ठीक है, तो जैसे ही उस ऑर्गेनिस्ट ने जो म्यूजिक बजाया था, जैसे ही वो कानों में पड़ी सोपी के, वो एकदम स्टैंड स्टिल हो गए, एकदम स्टैचू बन गए. भले ही उनने हाथ उस फेंसिंग पे रख दिया होगा लोहे के, बट उनको ये रियलाइज नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उस म्यूजिक का कुछ ऐसा असर हुआ जिसमें वो दूसरी दुनिया में ही चले गए. दूसरी दुनिया मतलब वो कुछ इमेजिन करने लगे. तो चलो देखते हैं क्या इमेजिन कर रहे हो. ओके, The moon was above, full and radiant. Vehicles and pedestrians were few. Sparrows twittered sleepily in the eaves, or a little while the scene might have been a country churchyard. तो यहाँ पे वो सिनेरियो उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि पूरा चांद है, पूर्णिमा की रात है, फुल रेडियंट है, मूनलाइट है, बहुत कम व्हीकल चल रहे हैं, कुछ थोड़े ही लोग हैं. पेडिस्ट्रियंस मतलब चलने वाले लोग जो पैदल वॉकिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत कम है. स्पैरोज ऑलमोस्ट अब नींद में जाने वाले हैं, तो वो रूफ के नीचे जहां पे वो नेस्ट बना के रहता है ना, वहां पे वो धीरे धीरे उनकी आवाज निकल रही है, और बड़ा ही पीसफुल सीन है वो, बड़ा ही पीसफुल एनवायरमेंट था वहां पे. एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and callers. तो वो सॉन्ग जैसे इनके कानों में गिरता है तो उनको ना किसकी याद आ जाती है. देखो कभी कभी जरूर ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि जो भी आपने कोई बचपन में सॉन्ग सुना होगा, आप उसको कोई अच्छी मेमोरी से रिलेट करते हो, और जब भी वो सॉन्ग सुनते हो तो जब वो मेमोरी आपको याद आती है. तो सेम
सेम केस में ये एंथम सुन के हमारे जो सोपी हैं वो अपने बचपन के दिनों में चले गए या पुराने दिनों में चले गए, जब उनकी जिंदगी में माँ जैसी कोई चीज होती थी, रोजेस नाम की चीज होते थे, एम्बिशंस हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे, और जहां पे उनके जो थॉट्स एंड विचार है वो एकदम परफेक्ट हुआ करते थे, जहां पे वो सोचते थे नहीं भाई जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ के दिखाना है, तो उनको अपनी लाइफ का वो फेज याद आ जाता है बाय लिसनिंग दैट Sabbath म्यूजिक प्लेड बाय द ऑर्गेनिस्ट. द कंजंक्शन ऑफ सोपीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड एंड द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च ब्रॉट अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. ऐसा म्यूजिक था कि वो पूरी उनकी आत्मा तक छू ली उनने. ऐसा सॉफ्ट म्यूजिक, ऐसा ब्यूटीफुल म्यूजिक था जो कि उनको उस लाइफ फेज में लेके चली गई जब वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ करते थे. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled, the degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties, and base motives that made up his existence. तो अब जैसे वो म्यूजिक उनने सुना तो उनने ये रियलाइज किया कि मैं कैसा पहले इंसान था और कब अब कैसा बन गया हूं, किस गड्ढे में आके गिर गया हूं जहां पे मेरे पास कोई होप्स नहीं है, कोई डिजायर्स नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है रहने के लिए, ना घर है, ना 3 टाइम का खाना है, ना मेरे पास पैसे हैं. तो वो रियलाइज करते हैं कि मैं कैसा इंसान बन गया हूं, मैं कैसा इंसान था और कैसा इंसान बन गया हूं. ये रियलाइजेशन होता है उनको. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट responded thrillingly to this strange mood. और इनका जो हार्ट बीट था ना वो भी अचानक से बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जो था वो भी अचानक से बढ़ जाता है. A strong impulse moved him to battle with this desperate fact. तो उनका जो ब्लड प्रेशर था एकदम रश करने लग जाता है. क्यों? क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं होता है कि कैसी जिंदगी वो जिया करते थे और अब वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं. He would pull himself out of the mire and would make a man of himself again. He would conquer the evil that he had enslaved him. तो ये म्यूजिक सुन के, ये चीजें रियलाइज करके वो डिसाइड करते हैं, वो फिक्स करते हैं कि मैं ये सारी चीजें छोड़ूंगा और अच्छे काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, घर बनाऊंगा और खुशी खुशी जिंदगी जीऊंगा. मतलब अपने जिंदगी में अपना करियर करूंगा, अपना करियर बनाऊंगा, कुछ तो भी बन के दिखाएंगे ये. There was time he was young yet. और अभी भी इतने बूढ़े तो हुए नहीं थे. He would resurrect his old eager ambitions and pursue them without faltering. वो अपनी मरी हुई उम्मीदों को वापस जगाएंगे और उनको अचीव करेंगे बिना कोई गलती के. ठीक है. Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. So जो एक म्यूजिक ने, जिसका उन्हें बस ट्यून सुना था, उस म्यूजिक का असर उनपे कितना बड़ा हुआ कि उन्हें अपनी लाइफ को ही बदलने की कोशिश करने लगे. ठीक है. पूरा उनका जो थॉट प्रोसेस था, वे ऑफ थिंकिंग था, वो सब उनने सिर्फ एक सॉन्ग पे बदल दिया. तो बेटा कब आपकी जिंदगी में कब किस्मत चमक जाएगी कोई नहीं बता सकता. ठीक है. तो वेट फॉर दैट मोमेंट. और ऐसा भी नहीं है कि वेट ही करते रह जाओ, नहीं, ट्राई टू अचीव दैट मोमेंट. ठीक है. यूज एवरी अपॉर्चुनिटी यू हैव. ऐसा हम सीखते हैं सोपी से. ठीक है. Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. In fact, वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अगले ही दिन वो कोई ना कोई काम ढूंढने जाएंगे. A fur importer had once offered him a place as driver. He would be somebody in the world. He would. तो उनको कभी ना कभी मे बी किसी ओनर ने ड्राइवर का जॉब दिया था, तो उनको अचानक से ये बात याद आती है और बोलते हैं कि अब मैं वो जॉब लूंगा और अपनी जिंदगी बदल डालूंगा, ये जो मेरे लिए दुनिया है उसका पूरा नजरिया ही बदल डालूंगा अपने लिए. ही वुड. ऐसा वो सोच ही रहे होते हैं कि Soapy felt a hand laid on arm. He looked quickly around into the impassive face of a policeman. लेकिन जैसे ही सोच रहे होते हैं उनके कंधे पे किसी का हाथ रखते हैं, वो एहसास होता है उनको, और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो उनको एक पुलिसमैन का
हाथ दिखाई देता है, फेस दिखाई देता है, इनफैक्ट एक पूरा पुलिस मैन ही दिखाई देता है। What are you doing here? asked the officer. Nothing, said Soapy. Then come along, said the policeman. तो आप देखो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो सोपी बोलता है कुछ नहीं, ऐसे बस खड़ा हूं। तो पुलिसमैन बोलता है तो चलो मेरे साथ। 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. और अगले दिन उनको कोर्ट ले जाया जाता है जहां पे जज उनको 3 साल की जेल दे देते हैं। बच्चों सोचो क्या ट्विस्ट है इस चैप्टर में कि जब हमारा सोपी अरेस्ट होने की कोशिश कर रहा था तब किसी ने भी अरेस्ट नहीं किया उसको, चाहे उसने लाख कोशिश क्यों ना कर ली। लेकिन जिस मोमेंट पे उसने डिसाइड किया कि आज तो मैं अपनी जिंदगी बदल के रहूंगा, वैसे उनको 3 मंथ की सजा सुनाई जाती है। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ कि क्या एक्चुअली सोपी ने अपनी लाइफ चेंज की होगी या वापस जेल जाने के बाद वो वैसे ही बन गए थे जैसे जेल जाने के पहले थे। तो ये क्वेश्चन है जो यहाँ पे उठाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको पर्सनली क्या फील होता है कि सोपी के साथ आगे क्या हुआ होगा। सो बच्चों दिस वाज द चैप्टर रिटन बाय ओ हेनरी। और हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि ओ हेनरी एक ऐसे राइटर है जिनकी स्टोरी एक एंड कैसे होती है, टीयर्स विद स्माइल, आंखों में आंसू एंड चेहरे पे स्माइल। तो इनफैक्ट जैसी आपने एक स्माइल करने की कोशिश की कि यस सोपी अब बदलेगा, लेकिन वैसे ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टीयर्स विद अ स्माइल। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर रिटन बाय ओ हेनरी एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद योर सेक्शन नंबर 2 दैट इज पोएम section. Okay, bye for now. If you really like the video, do hit the like button and subscribe for latest notifications. Do share with all your friends, and if you really like the video, let us know in the comment box. You can follow us on various platforms shown on the screen. So bye bye, see you in the next lecture.